राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। त्वं पतिस्त्वं मति देवं त्वं कर्ता त्वं च कारणं त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता। हे ईश्वर, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरा कल्याण करने वाले हो। हे प्रभु हरि विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आप लोगों को चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बड़े ही विनय और भक्ति पूर्वक इस कथा को जो कोई भी सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कामदा एकादशी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, साथ में मोक्ष प्रदान करने वाली और पापों का नाश करने वाली एकादशी है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एकाग्र चित्र होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ मुनि जी बोलते हैं, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक के राज्यसभा में बैठ करके मनोरंजन चल रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कणकोट नामक नाग ने ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गाने में त्रुटि होने की बात बता दी। कणकोटक नाग की बात को सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तूने मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा, तू राक्षस योनि में चला जा। महाराज पुंडरीक के इतने कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म फल का भोग भोगने लगा। ललिता अपने पत्नी की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उन मुनि का किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता
शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बतलाइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उनका उपदेश कीजिए। ऋषि कहते हैं, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम फल देने वाली है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हो गई। हे नरश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और रूप को धारण करके विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पिशाच आदि योनियों में भी कोई यदि चला जाता है तो उसके भी सभी दोषों को नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। सभी दिव्य ऋषियों की जय हो। सभी दृश्य ऋषियों की जय हो। सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी इस कथा का रसपान कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।